हाय दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में आपसे कहे थे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35, 36 तीनों को सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 34 है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने में काफ़ी समय भी लगेगा। जैसे कॉस एक्स माइनस के कॉस 2x है, ठीक। अब यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स हमने भी लिख दिया, ठीक। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका जो है क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से हम कुछ फार्मूले के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप अक्सर इस वीडियो के या इस वीडियो सेशन में आप जान रहे हैं ना। थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेता हूँ, अब सही है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जैसे कुछ फार्मूला होता है, जैसे cos 2x बराबर, तो पहले cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 होता है, ठीक। तो और यहाँ cos x माइनस के cos 2x, अब यही फार्मूला इसमें अप्लाई अगर हम करें तो cos x माइनस के cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस के 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक। इतना हमें मिलता है और हम यहाँ जानते हैं। यहाँ से माइनस को अंदर भेजेंगे तो cos x मिलेगा और माइनस के 2 cos स्क्वायर x प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक। इतनी बातें आपको पता है। अब जैसे 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमने कहा कि 1 माइनस कॉस एक्स को, अगर हम कॉस एक्स को पहले तो ये नॉमिनेटर ना, ऊपर वाला पार्ट क्या था, ऊपर वाला कॉस एक्स माइनस की कॉस 2x जिसके बराबर आया कॉस एक्स माइनस की 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो कॉस एक्स माइनस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के 1 मिला था और बटे में क्या है, बटे में 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है। अगर हम 1 को इस साइड करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 प्लस के कॉस एक्स माइनस के 2 कॉस स्क्वायर के एक्स, ठीक। इतना हमें प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ से कहें, यहाँ से हम क्या कहें, हमें पता है कि एक फार्मूला cos 2x बराबर होता है, क्या होता है, 1 माइनस के, नहीं, इसके बराबर होता है ना, हाँ याद आ गया, इसके बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है ना। तो यहाँ से 1, एक सेकंड दोस्तों, कुछ फार्मूला मिस्टेक हो रही है क्या, तो cos 2x बराबर इतना होता है, ठीक है। और यहाँ पे शायद 1 माइनस भी होता है ना, हाँ 1 माइनस भी होता है, ठीक है। तो हमने कहा ओके, अगर 2 को हम इस तरफ भेजें तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, और 1 को इस तरफ लाएं तो 1 माइनस के cos 2x को इस तरफ ले गए, ठीक है, cos x हो गया और यहाँ से हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि ये 2 इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से ये cos x बचा, 1 को इस तरफ लाएंगे या cos को इस तरफ लाएंगे, साइन को इधर, ठीक। इतना हो गया ना, ठीक है। अब एक बातें और आपको याद रखनी चाहिए, क्या, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ से हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर के 1 प्लस के कॉस 2x, यह भी होता है ना। तो इतना हम लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे ना, यहाँ से हम देखेंगे क्या, ऊपर वाले पार्ट को, तो देखिए ये वाला पार्ट क्या बन गया, ये वाला बन गया 1 प्लस के कॉस एक्स माइनस के 1 माइनस के कॉस 2x बन गया, बटे में क्या। तो इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से हमने कहा -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा,
क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स माइनस के कॉस 2x। अब ध्यान से देखिए, यह वापस से वही पार्ट आ गया जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे ना। एक बार इसको वापस से लिख लेते हैं। तो कॉस एक्स माइनस के कॉस 2x बटे में कॉस नहीं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में dx, यही पार्ट हमें मिल गया वापस। अब एक फार्मूला आपको याद होगा कि कॉस ए माइनस के कॉस बी, ठीक। 1 माइनस के कॉस एक्स, इस फार्मूले को हम जो है यूज़ करेंगे अभी, देखना। तो कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है माइनस के 2 साइन ए प्लस के बी बाई 2, और क्या होता है साइन ए माइनस के बी बाई 2, ठीक। तो हमारे पास क्या था, कॉस एक्स माइनस के कॉस 2x, तो कॉस एक्स माइनस के कॉस 2x, ठीक। तो देखिए ये a बन गया, ये a है ना, और ये b, तो इसको जो है हम रखेंगे फॉर्मूले में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस के 2 साइन, अब a के स्थान पे क्या है x, प्लस b के स्थान पे क्या है 2x बाई 2, और साइन ए के स्थान पे क्या है x माइनस के 2x बाई 2, ठीक। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस के 2 साइन 3x बाई 2, और यहाँ से साइन, यहाँ से हम कहेंगे कि साइन माइनस के x बाई 2, क्योंकि दो में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा। ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस की क्या हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा 2 साइन। अब देखिए साइन हम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 3x बाई 2 माइनस के x बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक सेकंड दोस्तों। तो हमें मिलेगा ना, यहाँ से पहले सॉल्व करो तब, साइन एलसीएम तो सेम है, यहाँ से घटाएंगे तो 2x मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि, यहाँ से हमने कहा ना, क्या कहा हमने कहा कि, एक सेकंड, जब ये माइनस बाहर आया था तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस होगा ना, ये कितना बन जाएगा 4 के x बाई 2, ठीक। तो कुछ मिस्टेक्स हो रहा है क्या, क्योंकि इतना तो नहीं आ रहा था, ठीक। एक सेकंड दोस्तों, एक काम करते हैं दोस्तों, हम जो है ना इस वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करते, इतना जो है रोक देते हैं, ठीक। तो हमें कॉस एक्स माइनस कॉस 2x का मान इतना मिला, ठीक है, इतना हम रहने देते हैं। अब आगे देखेंगे, अब हमें चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, तो हमें 1 माइनस कॉस एक्स बराबर ये मिला था, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर इतना मिला था, और कॉस एक्स माइनस कॉस 2x बराबर इतना मिला है ना। तो इस मान को जो है हम इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा एक सेकंड, एक फार्मूला और है, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। साइन 3 थीटा, ठीक, साइन 3 थीटा, क्योंकि हमारे पास जो ये फार्मूला है ना, यहाँ पे देखिए 3x बाई 2, इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कहते हैं कि, यहाँ से हम कहेंगे 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा मिलेगा, ठीक, इतना हमें मिलेगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इसके बराबर हमें क्या हो जाएगा 3 माइनस के, ठीक,
4 साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ना कि क्या कह सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर का अगर इसे हम चेंज करेंगे कॉस में तो हमें अल्टीमेटली ऐसे करके दिखाते हैं ना, 3 माइनस के 4 और यहाँ पे रख लेते हैं 1 माइनस के कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से हमने कहा यहाँ से 4 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 1 मिलेगा प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने कहा कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हमें मिलेगा, किसके बराबर, साइन 3 थीटा बाई, ऐसे साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो इसके बराबर हमें इतना मिला है ना। अब हम यहाँ से एक चीज़ और मानेंगे, लेट थीटा बराबर x/2। अगर हमने थीटा बराबर x/2 माना तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा साइन 3x/2 डिवाइड बाई क्या मिलेगा, साइन x/2 बराबर में 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक, तो हमने कहा इस मान को जो है ना, इस मान को, तो दोस्तों हमने कहा कि यहाँ भी मान चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमें फाइनली क्या मिलेगा, 4 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस के 1। और ये जो मान आया है इसी को जो है हम यहाँ पे रखने वाले हैं ना। ठीक, तो हमने देखिए क्या क्या आपको बताया कि हमने कहा कि जो ये हम मान दिया है, पहले यहाँ से cos 2x को चेंज किया तो 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 मिला। हमने कहा इसके बराबर इतना हमें मिला तो cos x माइनस के इतना मिल गया। अब देखिए नीचे वाले 1 माइनस cos x को हमने जो है इसका मान जो है रखा 1 माइनस cos x, फाइनली हमें इतना मिला। 1 को इस तरफ लाए तो 1 प्लस cos x बराबर क्या मिला, माइनस के 2 cos स्क्वायर x। तो cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, इतना हो गया। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर x/2 ये इसके बराबर आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर आ गया। ठीक, और यहाँ से अब इस वाले नंबर से हम देखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस के कॉस 2x होता है ना। तो यहाँ से हमने कहा कि जब हम मान रखेंगे किसमें, इस वाले पार्ट में, ठीक, तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस के 1 माइनस कॉस 2x हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमने कहा कि 1 1 कट जाएंगे, कॉस एक्स माइनस के कॉस 2x मिलेगा। ठीक, तो देखिए कॉस एक्स माइनस के कॉस 2x वापस से, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर इतना होता है। तो कॉस ए इतना है, कॉस 2x इतना है, तो इसके बराबर हमें क्या मिल गया, इसके बराबर हमें मिला इतना, माइनस के 2 साइन x प्लस 2x/2 साइन x माइनस 2y। यहाँ से माइनस बाहर आ गया तो माइनस बाहर आने पर ये 2 साइन 3x/2 और साइन x/2 मिला हमें। ठीक, जब इतना मान हमें मिला तो हमने कहा कि साइन 3 थीटा बराबर इतना होता है। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको भूल जाइए। अब यहाँ से देखिए हमने जो है इसके बराबर मान रख के सॉल्व किया तो फाइनली हमें साइन 3 थीटा बटे में क्या मिला, साइन थीटा मिला। अब ये साइन थीटा देखिए यहाँ से आया है ना, क्योंकि साइन थीटा जब हम 3 थीटा कॉमन किए हैं तो इतना हमें मिला है। ठीक, यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये किसके बराबर आया, ये आया है ना, ये आया है इसके बराबर। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा x/2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमें देखिए क्या मिला, हमें मिला थीटा का मान x/2 रखने पर साइन x/2 मिला, साइन 3x/2 मिला, 4 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक, इतना मिलेगा। अब हमारा यहाँ से जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो हमने कहा कि हमें जो क्वेश्चन दिया था, क्या दिया गया था कि cos x माइनस cos
2x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस x इंटू में dx, ये मान हमें दिया गया था ना। तो हमने कहा कि इसके बराबर हमें फाइनली क्या मिला, हमें मिला 4 कॉस स्क्वायर x बाई 2 और माइनस के 1, ठीक, ये हमें मिला था इंटू में dx। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। एक बात है और, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस के कॉस एक्स बाई 2, ठीक। ये आपको थोड़ा सा बोरिंग फील करा सकता है, बट कोई ना, आप बने रहिए, लग जाएगा। तो 4 यहाँ से 2 चला गया इस तरफ ना, तो यहाँ से नहीं, तो ये वाला फाइनली पार्ट हमें क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 बराबर, इसके बराबर क्या रखेंगे, इतना रखेंगे। तो हमने कहा कि 4 1 प्लस के कॉस एक्स बाई 2, एक सेकेंड, कॉस एक्स पूरे के बटे में 2, ठीक, माइनस के 1, ठीक, माइनस के 1 बाहर ही रहेगा। यहाँ से जब हम इसको जो है अंदर भेजेंगे तो 4 प्लस के 4 कॉस एक्स बाई 2 और इसके भी बाई 2, फिर माइनस के 1, ठीक, और पूरे का dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, क्या बचा 1 dx ना, 1 इंटू dx बचा, और यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2, तो प्लस के फिर से 2 बाहर आ जाएगा, हाँ ठीक है, फिर से 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा कॉस x, फिर माइनस dx, माइनस के फिर क्या है माइनस के 1, एक सेकेंड, अगर यहाँ से 2 दूना 2 बाहर चला गया तो 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस के 1, ठीक, 1 प्लस की कॉस x, थोड़ा सा इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड ज़रा सा यहाँ रखते हैं ना सही वाले पेज पे। तो हमने कहा कि हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दिया था, माइनस के 1 दिया था, इंटू में dx दिया था, ठीक, ये एक्स बाई 2, ठीक। यहाँ से हमने कहा कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस एक्स बाई 2। यहाँ से हमने कहा कि 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का मान रखेंगे, यहाँ से हमें 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 मिलेगा और माइनस के 1 मिलेगा। यहाँ से हमने कहा 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 2, और इसके बाहर में चल रहा है बराबर में dx चल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कितना तो मान आएगा जब, अब देखिए, तो यहाँ 2 बचा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 प्लस के 2 कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि इसके बाई में 2 था ना, नहीं ये तो 2 कट गया है, ठीक, माइनस के 1, अब ये 1 इससे घट जाएगा और इसके ओवरऑल क्या है dx है। यहाँ से हम कहते हैं कि 1 घटेगा तो 1 प्लस के टू कॉस एक्स इंटू में dx। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 इंटू dx प्लस के 2 कॉस x इंटू में dx। यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ से x मिलेगा प्लस के 2 कॉस का क्या होता है साइन x प्लस के c, और यही हमें सॉल्व करना था, ठीक। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक। तो इस तरह से जो है हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको जहाँ ना समझ में आए वीडियो पॉज करके समझिए और अच्छे से इसको देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा इस प्रश्नावली का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से जो है हम सवालों को सॉल्व करते हैं और हम मान को प्राप्त करते हैं। तो आई होप यह आपको समझने में हेल्पफुल रहा होगा। तो काफ़ी बेहतरीन सवाल था। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और ठीक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 35 36 को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।